राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और जब मिल रहे हैं तो काफी अच्छे टाइम पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो जितने भी छात्र हैं जो हमसे काफी दूर चले गए हैं, तो जितना जल्द हो सके वापस आ जाए। मैं फिर से वापस आ गया हूं और आज से पूरा रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल, जो आपका स्पेशल मैथ और रीजनिंग आता था दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आज बिना बकवास किए सीधा आज वार करते हैं मैथ्स पे, उसी एनर्जी, वही तरीका, वही पुराने तरीका के साथ। तो चलते हैं आज का, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जरा ध्यान से समझिएगा, कोई भी सवाल को समझने से पहले सवाल को पहले पढ़िएगा, अभी नोट्स मत कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा नोट्स करने का। सबसे पहले आप सवाल को पहले समझिए, ठीक है। सवाल क्या कहना चाह रहा है तो सबसे पहले देखते हैं। कहता है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, 15 व्यक्ति किसी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, अच्छे से ध्यान लगा के, और कॉपी पर नोट्स जरूर कीजिएगा। जब मैं पूरा बना लूं तब आपको मौका मिलेगा, आप वीडियो को रोक लीजिएगा, आप इसको जरूर नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, समझिएगा। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। पूछ रहा है काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, समझिएगा जरा ध्यान से। कहता है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। मैं आप लोग को बताया हूं पहले वाले मैथ में भी, M1D1 बराबर M2D2 है ना, M1D1 W1 M2D2 W2 है ना। तो 15 को व्यक्ति है दोस्तों, काम कर रहा है कितने दिनों में, 60 दिनों में। काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, पहले से कितना था, 15 था। कितना था दोस्तों, समझिएगा, पहले से 15 था और 5 इसमें आ गया, कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। मान लीजिए ये हो गया D2 दिनों में, है ना। तो काम कितने दिन पहले पूरा होगा, चलिए इसको पहले कटा लीजिए। 20 तिया 60, 15 तिया 45, D2 बराबर कितना आ गया, 45 दिन। लेकिन काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में। 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आंसर देखते हैं 45 दिन और 45 दिन मार देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। आपने कहिएगा कि सर हम तो अब सही मारे थे, है ना माफ कीजिएगा हम तो सही मारे थे, गलती कैसे हो गया। यहां देखिए सवाल का लास्ट नहीं पढ़ते आप लोग। तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, पहले 15 व्यक्ति था, काम कर रहा था, तो 60 दिन में हुआ, लेकिन 5 को और बढ़ गया उसमें, तो कितना दिन पहले हुआ, अब हो रहा है 45 दिन में। कितना दिन में, 45 दिन में। पहले हो रहा था 60 दिन में, अब हो रहा है 45 दिन में। तो पूछ क्या रहा है कि कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो 60 में से 45 क्या कर लीजिएगा दोस्तों, माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपका कितना, 15 दिन। देखिए दोस्तों 15 दिन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कहिए सर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बताइए दोस्तों, कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहां कहीं भी हैं, एक बार जरूर जुड़ जाइए, फिर से जुड़ जाइए, फिर से ऐसे ही एनर्जी के साथ आप लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत मजा आने वाला सवाल है, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है, देखिए दिखने में इजी लगता है दोस्तों हर एक सवाल, और एग्जाम में बैठने पर मात्र आपको 1 मिनट से लेकर 30 सेकंड सवाल मिलते हैं, और जो कि काफी समय रहता नहीं, बहुत कम समय है। इसीलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बिना पेन उठाए 10 सेकंड में हम बताएंगे, बाकी समझाने में मुझे जितना टाइम लगे, आपको बस समझने का फेर है ना दोस्तों। देखा बाबू, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूछ रहा है इन चारों में से, पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिएगा किस न्यूनतम संख्या को 2000 में, तो इससे भागा देने में आपको काफी समय लग, पहले 7 से दीजिएगा, फिर 14 से, फिर 11 से, फिर 17 से, काफी समय लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 19 से इसको 2000 में डिवाइड कर देना है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर समझिए। कोई भी दिक्कत होवे तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। 19 दहा 190, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 और 19 बचे 95, कितना बचा दोस्तों, 5। कितना बचा, 5 बचा दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, 5 बचा तो 5 में हम कितना जोड़ दे,
कि 19 आ जाए, बस 19 से भी पूर्णता विभाजित होना है। तो 19 में कितना जोड़े कि आ जाएगा 5, तो कहिए सर 14 जोड़ देंगे। कितना? 14। कितना जोड़ देंगे? 14। तो आपका पूर्णता क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो कोई भी सवाल को आप कॉन्सेप्ट समझिए, पहले समझने के बाद उसको देखिए और आराम से नोट्स करके अच्छे से तैयारी करके जाइए और परीक्षा में मैथ में 25 में 25 लाइए। रीजनिंग भी हम बताने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मैथ आप लोग को और रीजनिंग इस बार आपको कोई भी एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से जरा समझिएगा दोस्तों, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है। एक वस्तु को ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है कि आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए कोई अंक डाल देता है या कोई अंतर डाल देता है जिससे कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा खांसी हो गया, माफ कर दीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहा? एक व्यक्ति को 4% तथा 8% के लाभ पे, 4% लाभ का मतलब उसका 104/100, कोई दिक्कत दोस्तों? अनुपात में इसको बांट लीजिए। और 8% का लाभ का मतलब उसका 108%, ये तो मैं बता चुका हूं आप लोग को। 100 से 100 खत्म, 26 चौका, ये हो गया 27 चौका, 27 चौका टोटल से, है ना। तो कितना ये रेशियो में पूछ के आ रहा है? दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना हो गया? 26 यहाँ पर कर दीजिए, 26:27। बताइए कोई दिक्कत? किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो डाला है ना, ये आपका ऐसे ही फालतू में डाल देता है। क्यों? आपको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि आपका जो है ना सवाल में आप फंसे और टाइम दे, है ना, जो कि हमको फंसना बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं माफ कीजिएगा, जो भी अगर नए छात्र जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को फिर से आप आगे बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। छात्र हैं चैनल पे अगर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इससे भी नए एनर्जी के साथ, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं आप लोग के लिए मैं स्टार्ट कर दिया हूं और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जो आपको वीडियो नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको सुबह 8 बजे आपको वीडियो आपके पास, या 7 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। चलिए, ये रहा आपका चौथा सवाल, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है, आरआरबी असम में 2013 में पूछा गया था और ये सवाल आता ही है, 90% यही सब सवाल आते हैं दोस्तों। पढ़िएगा, पिता की वर्तमान उम्र, जरा ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 गुनी है। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी दिक्कत हो बताइएगा, है ना। परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र से दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र कितनी है? इसमें कोई XY मानने की जरूरत नहीं दोस्तों, मात्र 10 सेकंड में बनाना है। कैसे? तो इसको बनाएंगे ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे? मान लीजिए दोस्तों, पुत्र की आयु 15 वर्ष है। वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी है? 15 वर्ष है। कितना वर्ष? 15 वर्ष। तो पिता का कितना हो जाएगा? 3 गुना है, तो पिता का हो जाएगा 45 वर्ष। कितना? पिता हो जाएगा 45 वर्ष। कोई दिक्कत दोस्तों? अब कहता है 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी। 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष पुत्र में भी बढ़ेगा और 15 वर्ष पिता में भी बढ़ेगा। तो 15-15 ये हो गया 30 वर्ष पुत्र का और 45-15 हो गया ये 60। तो बताइए दोस्तों, क्या कह रहा था क्वेश्चन? 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी। पुत्र की आयु कितना है? 30 वर्ष। चलिए यहाँ पुत्र कर लेते हैं, यहाँ पिता कर लेते हैं, है ना। पुत्र की आयु कितना है? 30 वर्ष 15 वर्ष बाद। और पिता का उम्र कितना है? 60 वर्ष। समझ रहे हैं ना? 60। तो बताइए दोस्तों, 30 का 2 गुना कितना होता है? 60।
क्या उम्र जो है पुत्र का दुगुना पिता का है? तो कहिए यस सर। 30 का 2 गुना कितना होता है? 60। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड है इससे हम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत तकलीफ है तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और कहीं से कोई तकलीफ हो तो एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल तो है नहीं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं। आप लोग कोई होमवर्क आज नहीं दिए हैं, कल से होमवर्क मिलेगा आपको। कल फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।